लक्ष्मण जी आ गए वहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं ऐसा कोई देखता ही नहीं इस संसार में, मुझे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है जो प्रत्यक्ष में अथवा परोक्ष में राम जी में कोई एक भी दोष सिद्ध कर सके। श्री राम सर्वथा निर्दोष हैं। दंड तो सदोष को मिलना चाहिए, निर्दोष को दंड कहां की व्यवस्था है? राम जी का अपराध क्या है? बिना अपराध के इतनी बड़ी सजा मैं सहन नहीं कर सकता। राम जी समझा रहे हैं लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण, जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। देखो, भरत शत्रुघ्न तो गए हैं कश्मीर, ननिहाल गए हैं, कई देश गए हैं, मामा युधाजित के यहां गए हैं। तो जो अनुपस्थित है उसके ऊपर कर्तव्य का भार नहीं है। जो उपस्थित होता है कर्तव्य पालन का भार उस पर होता है जो उपस्थित होता है। मैं उपस्थित हूं, मेरे ऊपर कर्तव्य का भार यह है कि मुझे किसी भी अवस्था में अपने पूज्य पिता के धर्म और सत्य की सुरक्षा करनी चाहिए। मैं जा रहा हूं दंडकारण्य, पर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है कि इस अवस्था में पिताजी की तुम सेवा करो, भेद रहित होकर तीनों माताओं की सेवा करो, संपूर्ण प्रजा के आंसू पोंछो, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उसे नरक जाना पड़ता है। इसलिए जब तक भरत जी ना आ जाएं तब तक यह गुरुतर भार तुम्हारे कंधों पर है। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, और कर्तव्य से कभी पलायन नहीं करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य से पलायन नहीं, कर्तव्य का पालन। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपकी बात हम काट नहीं रहे हैं, मैं भला सेवक आपकी बात कैसे काट सकता हूं, लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना है चरणों में, जिस धर्म का उपदेश आप मुझे कर रहे हैं ये मेरा धर्म नहीं है, ये धर्म है आपका, और आप थोप रहे हैं मेरे ऊपर। राम जी ने कहा, क्या धर्म भी अलग अलग? हाँ, अलग अलग होता है, सबका अलग अलग धर्म होता है। ये जो व्यवस्था आप बता रहे हैं ये सामान्य धर्म है, और आप सामान्य धर्म को पूरे जगती तल पर स्थापित करने के लिए पधारे हैं। आप जो काम के लिए आए आप कर रहे हैं, पर मेरा धर्म सामान्य धर्म नहीं है, मेरा धर्म भागवत धर्म है, मेरा धर्म वैष्णव धर्म है। आपके धर्म का संबंध लोक और परलोक से है, भोग और मोक्ष से है, पर मेरा धर्म न लोक से संबद्ध है, न परलोक से संबद्ध है, न भोग से संबद्ध है, न योग से संबद्ध है, न मोक्ष से संबद्ध है। हमारा धर्म कर्म जीवन प्राण सर्वस्व तो आप हैं। हम केवल आपको जानते हैं, आपके अतिरिक्त हम किसी को नहीं जानते।
हम आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानते। हा हा हा। चारों जो लाल जी हैं उनका अलग अलग धर्म है। राम जी का सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। इसलिए लक्ष्मण जी के धर्म में अकारत्रय संपन्नता सुपुष्ट रूप में दिखाई पड़ती है। अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्य आरहत्व, ये तीनों लक्ष्मण जी में। भरत जी का धर्म तत्सुख सुखित्व रूप धर्म है, परम प्रेम धर्म श्री भरत जी का है। भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी के धर्म से भी श्रेष्ठ है। लक्ष्मण जी के धर्म में आग्रह है, पर भरत जी के धर्म में आग्रह नहीं। भरत जी के धर्म का मर्म क्या है भैया जी? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा करुणा सागर कीजिए सो, करुणा सागर कीजिए सो। भरत जी के धर्म में भैया जी पूर्ण तत्सुख सुखित्व है। इसलिए हमारे ब्रज का जो गोपी भाव है, तत्सुख सुखित्व का भाव है, उस भाव के मूल आचार्य प्रेम मूर्ति श्री भरत लाल जी। महाराज जी व्रज लीला में ठाकुर जी जब मथुरा जा रहे हैं और उस समय गोपियों का विलाप, कोई घोड़े की लगाम पकड़कर खींच रही है, कोई रथ के चक्र में लिपट गई है, कोई रथ के आगे लेट गई है, कोई ठाकुर जी का चरण पकड़ के खींच रही है, कोई हाथ पकड़ के खींच रही है, कोई पटका पकड़ के खींच रही है। उनको होश नहीं है। विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। लज्जा का विसर्जन करके वे भगवान नामों को ले ले करके रो रही। अक्रूर जी रोने लगे। भगवान के नेत्रों से अविरल सुधार बह रही है। अरे हम क्या कहें, ब्रज का कण कण रुदन कर रहा है। करुणा का साम्राज्य स्थापित हो गया। हम कहां तक कहें? अक्रूर जी जिस रथ में बैठ के आए हैं, उस रथ के घोड़े रो रहे हैं। हमारे प्राण जीवन धन श्री कृष्ण रथ से उतरे। अक्रूर जी को बड़ी प्रसन्नता है। ऐसे प्रेमियों को छोड़ के क्या करना, मथुरा जाके यहीं रहना चाहिए। सबने रथ से उतरते श्री कृष्ण को देखा। रथ से उतर के देखा, रथ से उतरते देखा, और अब लगा कि अब श्री कृष्ण मथुरा नहीं जाएंगे। लेकिन विलक्षण बात हुई, प्रत्येक गोपी और प्रत्येक गोप उसको यही अनुभूति हो रही है कि श्री कृष्ण रथ से उतर के मेरे पास आए और मुझे अपनी भुजाओं में भर के हृदय से लगा से पूछते हैं कि भैया, अरे गोपी
तुम मथुरा जाने की अनुमति न देकर अपने को प्रसन्न रखना चाहते हो कि मथुरा जाने की अनुमति प्रदान करके मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो। बस इतना सा बता दो। तुम अपने सुख के लिए हमको रोक रहे हो, कह दो हम नहीं जाएंगे मथुरा। तुम्हारा सुख तो सध जाएगा, पर मेरी हार्दिक प्रसन्नता नहीं सध पाएगी, क्योंकि मैं जिस लिए आया हूं वो काम अधूरा रह जाएगा। इतना सुनते ही गोपियों ने कान पर हाथ रख लिया, रोते रोते उनकी हिचकी बंध गई और उन्होंने कहा, प्रियतम आप कभी जीवन में लौट के न आवें, हमें स्वीकार है। हम विरह की आग में जलती रहेंगे, हमें स्वीकार है, लेकिन आपका प्रसन्नता से मुख खिला हुआ मुख कमल तनिक भी मुरझा जाए ये हम सहन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमारा अपना सुख है ही नहीं, आपका सुख ही हमारा सुख है। यही है जय ही विधि, यही है गोपी प्रेम। जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। पर शत्रुघ्न कुमार का धर्म भरत जी के धर्म से भी श्रेष्ठ है। ये हैं सबसे छोटे, पर इनका धर्म है सबसे बड़ा। क्यों है बड़ा? इसलिए बड़ा है लक्ष्मण जी और भरत जी, उनके धर्म का संबंध केवल राम जी से है, और शत्रुघ्न जी के धर्म का संबंध राम जी से तो है ही, लक्ष्मण जी से तो है ही, शत्रुघ्न जी के धर्म का साक्षात संबंध भरत लाल जी से। भरत लाल जी के सुख के लिए अपने सुख को बलि वेदी पर उन्होंने सदा सर्वदा के लिए अर्पित कर दिया है। देखो, बहुत ध्यान से सुने महाराज जी, भगवान के प्रति तत्सुख सुखित्व की अपेक्षा आचार्य, गुरु, संत, भक्त, इनके प्रति तत्सुख सुखित्व होना, वो भगवान के प्रति तत्सुख सुखित्व से भी अधिक महिमामय। फिर से कहें, भगवान के प्रति तत्सुख सुखित्व माने हमारा अपना सुख नहीं, भगवान के सुख में हमारा सुख। इसकी अपेक्षा हरि भक्त, संत, सदगुरु, इनका सुख ही मेरा सुख है, न मेरा सुख है न मेरा दुख है। ये चीज बहुत ऊंची चीज है, और ये सर्वोत्तम सिद्धांत श्री शत्रुघ्न कुमार के जीवन में प्रतिष्ठित है। इसलिए जो कहने में सबसे छोटे हैं, वो धर्म की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। आहा, लक्ष्मण जी ने कह दिया, हमारा धर्म तो आप हैं। अनुरक्तोस्मि भावेन भ्रातरं देवी तत्वतः, सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते सपे, दीप्तमग्निमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति, प्रविष्टं तत्र मां देवी त्वं पूर्वमवधारय। माँ, मैं श्री राम चरणों में अनुरक्त हूँ। मैं अपने धनुष की शपथ लेकर के, सत्य की शपथ लेकर कहता हूँ, श्री राम जी को छोड़कर मेरे जीवन में अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि राम जी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करेंगे तो राम जी तो पीछे प्रवेश करेंगे, मैं पहले प्रवेश करूंगा।
भगवान आपने कहा है, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसको स्वर्ग का लालच हो और नरक से भय हो, उसको ये उपदेश दीजिए। हमको न नरक से भय न स्वर्ग का लालच है, हमारा सर्वस्व तो आप हैं। दूसरी बात यह है कि आज्ञा पालन कौन करता है? हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, मान लो अपने से बड़ों की। कब तक कर रहे हैं? जब तक हम जीवित हैं। और देह निष्प्राण हो जाए तो देह निष्प्राण हो जाए तो आज्ञा पालन संभव है? बोलो भैया जी। मुर्दा किसी की आज्ञा का पालन करेगा क्या? मुर्दा तो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ पूर्वक कहता हूं, यदि आपने मुझे कठोर आज्ञा दे दी, लक्ष्मण एक शब्द हम नहीं सुनना चाहते हैं, तुमको यहीं रहना पड़ेगा, तो मैं दास हूं, कुछ नहीं बोलूंगा आपके सामने। लेकिन आपके यहां से पग आगे बढ़ाते ही लक्ष्मण के प्राण देह से निर्गत होकर आपका अनुगमन कर लेंगे। फिर क्या मृतदेह लक्ष्मण की किसी धर्म कर्म कर्तव्य का पालन करने में समर्थ होगी? यह है हृदय की भाषा, ये पोथी की भाषा नहीं है, ये बनावटी भाषा नहीं है, ये हृदय की भाषा है। राम जी ने एक क्षण देरी नहीं लगाई, बोले हाँ चलो, तब चलो चलो। राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, त्वया मयाच वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थातव्यम एष धर्म सनातना। तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा, जानकी जी के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा, सुमित्रा के द्वारा, त्वया माने कौशल्या, कौशल आपके द्वारा, मेरे द्वारा, जानकी जी, लक्ष्मण जी के द्वारा, सुमित्रा जी के द्वारा पिता की आज्ञा में रहना, यही सनातन धर्म है। राम जी ने लक्ष्मण जी की विकलता को देखा तो कहा, ठीक है, अपनी माता से अनुमति ले आओ। श्री कौशल्याम्बा मंगलाशासन कर रही हैं, राम जी की आरती उतारी है, आशीर्वाद दिया है। इतना बढ़िया श्लोक है सज्जन जी, लिखने योग्य है श्लोक, इतना प्यारा श्लोक, धन्य है। ऐसा पवित्र भाव कौशल्या जी का है, इसीलिए तो उन्हें श्री राम जननी होने का सौभाग्य प्राप्त है। कोई सामान्य स्त्री राम जननी हो सकती है क्या? बहुत प्यारा श्लोक है आचार्य जी। यम पालयसि धर्मत्वं प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु। हे राघव शार्दूल, हे रघुवंश शिरोमणे, हे रघुवंश विभूषण, जिस वैदिक सनातन धर्म का तुम इतनी निष्ठा से पालन कर रहे हो। बहुत से लोग निष्ठा से पालन तो करते पर कष्ट का अनुभव करते हुए पालन करते हैं। क्या करें, अब धर्म का आचरण तो करना ही बड़ा कष्ट है इसमें। लेकिन यहां दो विशेषण है,
प्रीत्या च नियमेन च। ये विशेषता है, प्रीत्या च नियमेन च, प्रीति पूर्वक कर रहे हो और नियम पूर्वक कर रहे हो। नियम पूर्वक जो धर्माचरण करता है वो किसी भी परिस्थिति में उसके धर्माचरण में बदलाव नहीं होता। नियमेन च, वह धर्म तुम्हारी सर्वविध रक्षा करे। राम, मैं यही आशीर्वाद देती हूं, जिस धर्म का तुम इतने प्रेम और नियम से पालन कर रहे हो, वह धर्म तुम्हारी रक्षा करे। दूसरा आशीर्वाद, पहला आशीर्वाद है, दूसरा आशीर्वाद, यानि दत्तानि ते स्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा। तुम्हारे गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र ने जो दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए हैं, वे तुम्हारे लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र सुरक्षा करें। यहां दिव्य अस्त्र शस्त्र सुरक्षा करें, इसका भाव क्या है? समर्थ गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है, अर्थात व्यंजना उसमें यह है, अभिव्यंग्य अर्थ क्या है? अभिव्यंग्य अर्थ है महर्षि विश्वामित्र जो तुम्हारे गुरु हैं, उनकी कृपा करुणा का कवच तुम्हारी सर्वविध सुरक्षा करे। व्यक्ति की सुरक्षा दो ही करते हैं, कोई ओडी बॉडी गार्ड किसी की सुरक्षा नहीं करता। आपने सुना होगा, अरे देखा है आपने, सुना है, देखा है, सब जानते हैं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री पद को अलंकृत करने वाली बड़ी शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा जी को उनके सुरक्षा कर्मियों ने ही गोलियों से छलनी कर दिया। पूरे संसार ने यह घटना देखी। कौन था वहां, कौन आतंकवादी आया था? जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने ही उनको समाप्त कर दिया। इसलिए वस्तुतः धर्म ही कवच है, गुरुजनों का आशीर्वाद ही कवच है, यही व्यक्ति का सच्चा सुरक्षा कवच है। देवगुप्तम विशांपते, भगवान सुरक्षा करें, गुरुजी सुरक्षा करें, धर्म सुरक्षा करें। कितने आशीर्वाद दिए? पहला, जिस धर्म का तुम पालन करते हो, आचरण करते हो, नियम पूर्वक और प्रेम पूर्वक जिस धर्म का तुम अनुष्ठान कर रहे हो, वो धर्म तुम्हारी सर्व ओर से रक्षा कर। पहला आशीर्वाद। गुरु कृपा से जो ज्ञान तुम्हें मिला है, अस्त्र शस्त्र मिले हैं, विद्या मिली है, वो गुरु कृपा से प्राप्त विद्या तुम्हारी सुरक्षा करे। माने गुरु कृपा कवच में तुम सुरक्षित हो जाओ। तीसरा आशीर्वाद, प्रस्थान करें। सर्वलोक प्रभुर ब्रह्मा भूतकर्त्री तथर्षयः ये च शेषासुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासी। समस्त लोकों के स्वामी, परमेष्ठी पद पर प्रतिष्ठित चतुर्मुख ब्रह्मा जी तुम्हारी सुरक्षा करें। ब्रह्मा जी सुरक्षा करें का अर्थ क्या है?
ब्रह्मा जी वेद रूप हैं, अर्थात वेद तुम्हारी सुरक्षा करें। षडंग वेद तुम्हारी सर्वविध सुरक्षा करे। जितने ऋषि मुनि महात्मा सृष्टि में वे सब तुम्हारी सुरक्षा करें। उनके कृपा कवच में तुम सुरक्षित हो जाओ। और जितने देवता हैं वे सब तुम्हारे लिए सुरक्षाकारी सिद्ध हुए। और जितने बन के महाराज कहाँ तक कहें, पशु पक्षी कीट पतंग वनवासी हैं, वे भी तुमको हानि न पहुँचावें, वो भी तुम्हारी सुरक्षा करें, तुम्हारी सुरक्षा कवच बन जाएं। और ये माता का ही आशीर्वाद था आचार्य जी, जो दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं न देखने को मिला न सुनने को मिला कि रावण जैसे त्रिलोक विजयी शत्रु का संहार करने के लिए, लंका जैसे सुदुर्जय गढ़ को जीतने के लिए अयोध्या का एक सिपाही नहीं लगा। राज्य की संपत्ति की एक फूटी कौड़ी नहीं लगी। राम जी के सहयोगी कौन है? विशुद्ध वनवासी, रीछ और बानर। दुनिया का कहीं सुना आपने इतिहास? देखा, सुना, पढ़ा? राम जी तो राम जी है ही हैं, पर मैं ऐसा मानता हूं ये माता कौशल्या का आशीर्वाद है। वन्य प्राणी भी तुम्हारे लिए सहयोगी सिद्ध हो जाएं, तुम्हारी सुरक्षा करने वाले हो जाएं। मां के आशीर्वाद में इतनी ताकत है। बंदर भालू किसी के बॉडीगार्ड नहीं बनते, पर बंदर भालू सुरक्षा कर्मी हो गए, सैनिक हो गए। हाँ, धन्य है, धन्य है। बोले बेटा, अभी भी आशीर्वाद देने से हमारा पेट नहीं भरा है। जब देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और उस समय वज्रधर इंद्र ने अपनी माता अदिति के चरणों में प्रणाम किया था और कहा, माँ, समुद्र मंथन होगा, अमृत की प्राप्ति होगी, अमृत हमें मिल सके, आप आशीर्वाद प्रदान करें। उस समय अदिति माता ने जो देवराज इंद्र का मंगलाशासन किया था, मैं वही मंगलाशासन तुम्हें प्रदान करती हूं। ये तुम्हारी वनवास यात्रा किसी विघटन के, किसी विद्वेष के विषकोत्पन्न करने वाली न हो, यह सच्चे अमृत को अवतरित करने वाली है। और राम जी के वनवास से विष नहीं, राम जी के वनवास से अमृत प्रकट हुआ। वामन भगवान बलि की यज्ञशाला की ओर चले। बोले, मां, आप मंगला शासन करो, हम चरणों में प्रणाम करते, हमको आशीर्वाद दो। इस समय बलि त्रिलोक का स्वामी है, कैसे हम बलि को जीतेंगे? अपने भाइयों को फिर से स्वर्गाधिकार कैसे प्रदान करेंगे? उस समय अदिति माता ने वामन भगवान का जो मंगला शासन किया था, वही मंगला शासन में तुम्हारे लिए करूंगा। ऋषयः सागरा द्वीपा वेदालोकादिशस्यते मंगलानि महाबाहो दिशन्तु शुभ मंगलम। तुम्हारा मंगल करें सभी ऋषि, सातों समुद्र, सातों द्वीप, चारों वेद, संपूर्ण लोक, दसों दिशाएं तुम्हारा मंगल करें बेटा। और ऐसा कहकर के कौशल्या ने रोते हुए श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। आनम्य खींच करके मूर्धनिम चाघ्राय मस्तक सूंघा और आलिंगन करके कहा, बेटा, अवदत् पुत्र मिष्टार्थो गच्छ राम यथा सुखम। राम,
सुखपूर्वक जाओ। ये मस्तक सूंघने की बात हमारे शास्त्रों में आती है, अब लोग नहीं जानते इस बात को। जो अपने पूज्य जन होते हैं और वे अपने से बहुत छोटे जो वात्सल्य भाजन उनके हैं, उनको अपनी अंकमाल देते हैं और उनके मस्तक को जब सूंघते हैं तो उससे उनके अमंगल का, अरिष्ट का निरसन हो जाता है, उनका अमंगल समाप्त हो जाता है, उन्हें दीर्घायुष्य प्राप्त हो जाता है, उनके अशुभ का निवारण हो जाता है। इसलिए मस्तक को सूंघने की परंपरा है। आघ्राय, मस्तक को सूंघा है, आशीर्वाद दिया है। राम जी ने अपनी माता की प्रदक्षिणा की है। तया ही देव्या चक्रत प्रदक्षिणो निष्पीड्य मातुश्चरणो पुनः पुनः जगाम सीता निलयम महायशा सराघव प्रज्वलितस्तयश्रिया। भगवान श्री किशोरी जी के महल में प्रविष्ट हो गए। अब देखो यहां एक विचित्र बात है। राम जी अभी तक प्रसन्न हैं, लेकिन जानकी जी के सामने राम जी ने प्रसन्नता का नाटक, प्रसन्नता जो उनके, वो नाटक नहीं, वो प्रसन्नता तो उनके स्वाभाविक स्वरूप में है। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतस्तथान ममले बनवान, वो प्रसन्नता राम सहज आनंद निधान, वो सहज आनंद निधान है। अब सहज आनंद निधान श्री राम यहां बहुत उत्तम नाटक कर रहे हैं। नाटक जानते हो? नहीं। अभिनय, नाटक में एक तो बने, एक पात्र बना है सैव्या, हरिश्चंद्र की पत्नी, और एक पात्र बना है सेव्या का पुत्र रोहिताश्व। और वो नाटक में रोहिताश्व मर गया और सेव्या विलाप कर रही है, पछाड़ खा खा के गिर रही है। तो अब हम आपसे पूछते हैं, क्या हरिश्चंद्र की पत्नी सेव्या बने हुए उस पात्र को ये मालूम नहीं है कि ये लड़का मरा नहीं है? जो लड़का है वो जानता है पात्र कि ये अमुक का लड़का है और इसका अमुक नाम है, मरा नहीं है, नाटक हो रहा है। पर जब दर्शक देखते हैं उस नाटक को तो उनको लगता है, अरे देखो एकमात्र कुल का दीपक बुझ गया, रोहिताश्व मर गया। और महाराज उसमें सब रोने लग जाते हैं। और वो तो ऐसे रोती है, जो सेव्या बना हुआ पात्र होता है वो तो ऐसे रोता है महाराज की दाढ़ मार मार के रोता है। इसको कहते नाटक। राम जी ने ये नाटक क्यों किया? बड़ी बारीक बात कहने जा रहे हैं हम। राम जी ने विचार किया कि माता जी को तो समझा लिया, लक्ष्मण जी को भी समझा लिया, सब अनुकूल हो गया, लेकिन मैं वैदेही के सामने जाकर क्या कहूँगा? देखो राम जी का विवाह कितनी आयु में हुआ? आप लोग कथा सुन रहे थे, इतना भी याद नहीं? 15 वर्ष में। जानकी जी का विवाह कितने वर्ष में हुआ? जानकी जी 6 वर्ष की थी, राम जी 15 वर्ष के थे। और विवाह के बाद 12 वर्ष अयोध्या में रहे हैं। कितने वर्ष? कितने वर्ष? तो 15 और 12 कितने हुए हैं? 27। राम जी 27 वर्ष के हैं जब वनवास लीला आरंभ हुई है। और
6 और 12 कितने हुए? 18। श्री जानकी जी 18 वर्ष की हैं। आज तो सरकार ने कानून बना दिया कि 18 साल की लड़की विवाह के लिए होना ही चाहिए और 21 वर्ष का पुरुष होना चाहिए कम से कम, और 18 साल की लड़की। अब वो कानून सही है कि गलत है ये तो कानून बनाने वाले लोग जाने, इस संबंध में हमको विवेचना नहीं करनी है, क्योंकि वो प्रकरण ही अलग है, विषय अलग है और वो इस समय बहुत आवश्यक नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरी काक्षा सहते निकटे स्थिता। अलम विस्तरेण। जानकी जी अतिशय सुकोमला है। जैसा श्रीअंग सुकोमल है वैसा ही भाव अतिशय सुकोमल है। अब राम जी सोच रहे हैं मैं कैसे कहूं, तो राम जी ने सोचा एक ही उपाय है कि मैं ही थोड़ा रुआंसा सा हो जाऊं। तो मुझे अब तक इन्होंने रुआंसा देखा नहीं है, तो ये जरूर पूछेंगी कि क्या कारण है, आपका मुख मलिन कैसे है। तो फिर मैं धीरे धीरे सब बात बता दूंगा, हैं। तो कुछ दुख का, क्योंकि वो हमारे दुख से दुखी हो जाएंगी, फिर कुछ दुख सहने की शक्ति आ जाएगी। एक घटना सुनाए गोपाल जी, गोरखपुर की घटना है। एक गीता प्रेस से जुड़ा हुआ परिवार था। संस्थापक गीता प्रेस के श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी और प्रथम संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जालान परिवार, ये सब गीता प्रेस के संस्थापकों में से थे। तो एक उन्हीं के कुटुंबी परिवार में कोई प्रेमी जो विशेष अंतरंग परिकर था, उसमें किसी की मृत्यु हो गई, युवा व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब पूरी घटना तो हमारे नारायण भैया सुनाते थे, हमको तो सबके नाम गाम याद नहीं है, नारायण जी सुनाते थे। तो सेठ जी गए वहाँ, तो लोगों को यही आशा थी कि इतना वज्रपात इस परिवार में हुआ है, जवान व्यक्ति चला गया है, तो सेठ जी आकर कुछ उपदेश देंगे, न जायते म्रियते वा कदाचित, गीता के कुछ श्लोक सुनाएंगे। लेकिन सेठ जी वहाँ पहुँचते ही जोर जोर से रोने लग गए। जयदयाल जी रोने लग गए। अब जो लोग रो रहे थे उनका रोना बंद हो गया। सेठ जी के प्रति सब अपार श्रद्धा रखते थे। अरे सेठ जी आप क्यों रो रहे हैं, आपके लिए तो हम लोग आशान्वित थे कि आप आकर के कुछ ज्ञान की बात बताएंगे और हम लोगों का दुख कुछ कम हो जाएगा। आप स्वयं ही रोने लग गए और सब सेठ जी को संभालने लगे। उन्होंने कहा कि मैं रोना बंद नहीं करूंगा, जब तक यहाँ रहूंगा तब तक रोता ही रहूंगा। क्यों? उन्होंने कहा तुम लोग पक्का निश्चय कर लो कि हम एक आंसू भी नहीं गिराएंगे, हम अभी रोना बंद कर देते हैं। अच्छा सेठ जी आप रोना बंद कर दो, आपके आंख में हम आंसू नहीं देख सकते। सेठ जी तो महाराज वो तो क्या नाटक कर रहे थे, तल तल आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से, सब आंसू बहना बंद हो गए। बोले अब जल्दी करो, ले चलो नदी के किनारे स्मशान में ले चलो। तब किसी ने सेठ जी से पूछा कि आपने गीता का व्याख्यान क्यों नहीं दिया, आप रोए क्यों? बोले उनके दुख को कम करने का उपाय यही था कि मैं स्वयं दुखी हो जाता, क्योंकि उस कष्ट में गीता का व्याख्यान वो सुन नहीं सकते थे।
एक और उदाहरण सुन लीजिए भागवत जी का। सत्यभामा के पिताजी सत्राजित को सुधन्वा ने मार दिया और भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में आए हुए थे। सत्यभामा जी रोती हुई इंद्रप्रस्थ आ गई कि मेरे पिताजी आपके पूज्य ससुर जी को मार दिया है सुधन्वा ने। तो महाराज जी भागवत में सुखदेव जी महाराज लिख रहे हैं, अहो नः परमः कष्टम इत्यस्राक्षौ विलेपतु। हाय हम तो मारे गए, ऐसा कहकर श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लग गए। भले आदमी को चाहिए था कि कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कुछ गीता के 2-4 श्लोक अपनी गृहिणी को सुना देते, रोने लग गए। अब महाराज जी यहाँ विलेपतु द्विवचन है, माने अकेले नहीं रोए, दाऊ जी भी साथ में रो रहे हैं, वो भी उनका सहयोग कर रहे हैं रोने, वो भी खूब जोर जोर से रो रहे हैं। भगवान से एकांत में पूछा, आप रोए क्यों? आप तो सच्चिदानंद घन हैं, आपको रोना शोभा देता है? आपको कुछ अपने ऐश्वर्य का आश्रय लेना चाहिए था। भगवान ने कहा, देखो यदि हम ये कहते सत्यभामा को कि तुम रोना धोना बंद करो, अपराधी को हम जरूर दंड देंगे, तो ये मन में सोचती कि ठीक है राजा हैं, न्याय कर रहे हैं, इनका हमारे बाप से ज़्यादा प्रेम नहीं था, तो हमारे बाप ने इनकी बदनामी बहुत की, तो सत्यभामा जी को प्रसन्नता नहीं होगी। और यदि हम इनको उपदेश दें तो भी इनको प्रसन्नता नहीं होगी, कहेंगे हमारा तो बाप मर गया और इनको गीता का ज्ञान सूझ रहा है, तो भी इनको प्रसन्नता नहीं होगी। इनको प्रसन्नता मेरे रोने से होगी। तो न भीतर से हंसो न भीतर से रो, भीतर से तो निरंतर स्वरूप में स्थित रहो, लेकिन जहाँ तुम्हारे रोने से किसी को खुशी होती हो रो लो, तुम्हारे हंसने से किसी को प्रसन्नता होती हो तुम हंस लो, लेकिन स्वयं ये रोना हंसना सब देह के धर्म हैं, व्यवहार है, इससे उपराम होकर निरंतर अपने स्वरूप में रमण करो। ये भगवान ने प्रेरणा दी है, ये आत्माराम भगवान की प्रेरणा है। राम जी रुहासे से हो गए, जानकी जी देख नहीं पाई, क्योंकि अब तक वैसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। विवर्ण बदनम दृष्ट्वा तम प्रस्वन्नमर्षणम आह दुःखाभिसंतप्ता किमुदानीमिदं किम इदानीम इदानीम किम, अरे क्या हो गया? आज तक आपका मुख ऐसा कभी म्लान देखा नहीं, आपको हो क्या गया? मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं, पर आपके मुख की मलिनता को मैं सह नहीं सकती। हे देवी, मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूं, कहो प्रियतम। वन मध्यैव यास्यामि स्थिरी भव मनस्विनी। स्थिर हो जाओ, मैं आज ही बन जाऊंगा। मेरे जाने के बाद भी मेरे वियोग के कारण तुम्हारी दिनचर्या में कहीं कोई विघ्न नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे तुम ब्रह्मवेला में ही उठ जाती हो
सैया का त्याग कर देती हो, ऐसे ही ब्रह्म वेला में नित्य उठना। यथा साध्य नित्य प्रति जैसे देवार्चन करती थी वैसे देवार्चन करना। नित्य प्रति मेरे पिता के चरणों में प्रणाम करना। भेद रहित होकर तीनों माताओं को प्रणाम करना। और इतना ही नहीं, भरत और शत्रुघ्न के प्रति अत्यंत वात्सल्य रखना, उनका ध्यान रखना। क्योंकि त्वया भरत शत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम। क्योंकि भरत और शत्रुघ्न ये दोनों हमें प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। राम जी कहते चले जा रहे हैं और श्री जानकी जी सुनती चली जा रही हैं। हाँ हूं नानू कुछ नहीं बोल रही। हमने आपसे कुछ कहा और आप लोगों से कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ समूह है और समूह में सब हाँ हूं करने लग जाएं तो कथा बंद हो जाएगी। हैं? हम हर बात में सब लोग कहें हाँ महाराज, हो महाराज, तो कथा तो बंद हो जाएगी। यहाँ हाँ हूं नहीं बोलना है, यहाँ तो सुनना है केवल। किंतु हम व्यक्तिगत रूप में आचार्य जी से कुछ कहेंगे। और इनके लिए ही कहें तो इनको हुंकारी भरना चाहिए कि नहीं? हाँ हूँ करना चाहिए कि नहीं? हाँ ठीक है महाराज जी, जी महाराज जी ठीक है, हाँ समझ गया, ठीक है, आप चिंता न करें, आपकी आज्ञा का पालन होगा, कहना चाहिए कि नहीं? तो राम जी कहे चले जा रहे हैं, जानकी जी सुन रही हैं, एक भी उत्तर नहीं दे रही। इसको कहते स्तब्धता। स्तब्ध हो गई, सहम गई। हा हा हा। राम जी ने कहा देवी वैदेही, हम अनुकूल उत्तर सुनना चाहते थे, ये तुम्हारा मौन उचित नहीं है, उत्तर दो। बहुत देर तक तो श्री किशोरी जी कुछ कह ही न सकी। उनके नेत्रों से ऐसी अश्रुधार बह रही है जिससे उनका वक्षस्थल भीज गया, कपोल भीज गए। भैया जी उनके नेत्रों में लगा हुआ काजल कपोलों पर बह के आ गया, वक्षस्थल में लगा हुआ अंगराग धुल गया। वह अश्रुधार उनके चरणों को भी भिजो रही है। बहुत देर तक तो वे कुछ कह ही न सकी, और जब मुखरित हुई है वाणी तो क्या कहा? यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनमध्यैव राघव, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्वन्ति कुशकंटकान्, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्वन्ति कुशकंटकान्। यदि आप निश्चय कर चुके हैं कि मैं आज ही दंडकारण्य में प्रस्थ की ओर जाऊंगा, तो मैं आपसे पीछे रहने वाली नहीं हूं। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्वन्ति कुशकंटकान्। तो फिर मैं आपके आगे आगे चलूंगी।
राम जी ने कहा आगे आगे क्यों चलोगी? रास्ता दिखाने के लिए। क्या दंडकारण्य का रास्ता तुमने देखा? बोले नहीं। फिर आगे क्यों चलेगी? श्री जानकी जी ने कहा, हे प्रियतम, इस दासी को आपके श्री चरण तल दबाने का, संवाहन करने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं आपके अरुणारे अतिशय सुकोमल 48 चिन्हों से अलंकृत श्री चरण तल का जब मैं संवाहन करती हूँ तो अत्यधिक संकोच का अनुभव करती हूँ, कहीं मेरे हाथ के स्पर्श से आपके अति सुकोमल चरणों में पीड़ा न पहुंचे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, जानकी कर सरोज लालितौ, संवाहितौ नहीं, लालितौ, लालित करती, स्पर्श मात्र करती। किशोरी जी अपने कर तल की अरुण वर्ण की कांति से संवाहन करती हैं, क्योंकि उनके हृदय में इतना सुकोमल भाव है, उनको लगता कहीं राम जी के चरणों में पीड़ा न पहुंच जाए। आचार्य महामुनिंद्र भगवान सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम। जानकी जी अपने कर तल से जिनका स्पर्श करने में अपने को असमर्थ अनुभव करती है, कहीं इनको पीड़ा न पहुंच जाए। तो क्या जानकी जी के कर कमल राम जी के चरण कमल से भी कठोर हैं? नहीं नहीं। गोस्वामी जी के शब्दों में, पलंग पीठ तजी गोद जोरा, पलंग पीठ तजी गोद जोरा। सिय नदीन पग अवनी कठोरा, सिय नदीन पग अवनी कठोरा। दुग्ध फेन की धवलता और कोमलता को विलज्जित करने वाले पर्यंक पर विराजमान होती है, अति सुकोमल हिंडोरे में विराजमान होती है, या एकांत में प्रियतम की अंक में विराजमान होती है। निकुंज में सखी सहचरियों के मध्य प्रियतम की अंक में विराजमान होती है, अथवा वात्सल्य भाव भावित जनक जी, सुनैना जी, दशरथ जी, कौशल्या जी, इनकी गोद को अलंकृत करती है। धरती पर तो चरण पधराती ही नहीं है। क्यों? सिय नदीन पग अवनी कठोरा, सिय नदीन पग अवनी कठोरा। सिय नदीन पग अवनी कठोरा, सिय नदीन पग अवनी कठोरा। हाँ, क्या कहना। विवाह के बाद जब किशोरी जी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में पधारी, नई नवेली दुल्हन के रूप में, तो तीनों माताओं ने सुन रखा था कि हमारी आने वाली बड़ी बहू बहुत अधिक सुकोमला है और महल में थोड़ा तो चलना पड़ेगा, कहीं उसे पीड़ा न पहुंच जाए। तीनों माताएं बड़ी मनस्विनी थी,
करोड़ों करोड़ों कमल पुष्पों का पराग। पराग जानते हैं, हमने आपको बताया था, पूरे खिले हुए कमल के कर्णिका के निकट में जो पत्ता दल होता है, उस दल में आप ऐसे उंगली लगाइए तो एकदम चिकनी चिकनी बारीक सी रेत जैसी लग जाएगी, उसको पराग कहते हैं। अरबों खरबों कमलों का पराग इकट्ठा किया और पूरे दशरथ जी के महल में पराग बिछवा दिया। एक एक वितस्ती, एक एक वितस्ती, एक एक बिलांद जिसको कहते हैं यहां की भाषा में, एक एक बित्ता पूरे महल में बिछवा दिया। और पालकी से हमारी किशोरी जी उतरी हैं और अभी चली हैं 2 पग। महाराज जी, दाहिनी ओर कौशल्या है, बाईं ओर सुमित्रा है, बीच में मध्यमांबा कैकेयी है। तीनों माताएं बड़े लाड़ से लेके चल रही हैं और अभी चली हैं किशोरी जी कि शीतकार की आवाज उनके मुख से ऐसे आवाज निकलने लगी। माताओं ने बहू रानी की ओर देखा, अधर सूख गए हैं, बड़े बड़े कंजदल नेत्र थोड़े से मुरझा गए हैं, थोड़ी ग्रीवा झुक गई है। इस भाव को देखकर माताएं सिहर उठी, क्योंकि स्पष्ट बहू रानी के मुखारविंद पर वेदना के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। बेटी, चक्रवर्ती महाराज के महल में कोई कष्ट है? नहीं माँ जी, ठीक हूं। देखो बेटी, संकोच नहीं करना, तुम्हें हमारी शपथ है, सच्ची सच्ची बात संकोच रहित होकर बताओ। किशोरी जी ने सकुचाते हुए कहा, ये कमल का पराग मेरे चरणों में चुभ रहा है और तुम्हारी दासियां जो टकटकी लगाकर मेरी ओर देख रही है ना, इनकी थोड़ी भीड़ भाड़, इसकी गर्मी से नेत्र और अधर सूख रहे हैं। माताओं ने आंचल से ढक लिया, किशोरी जी को गोद में ले लिया, बोले हम सब नेक जोग हम कर लेंगी, हमारी बहू कुछ नहीं करेगी। यह है माताओं का भाव किशोरी जी के प्रति। दशरथ जी का भाव, बधूलर कीनी पर घर आ, बधूलर कीनी पर घर आ, राखिय नयन पुतरी कीना, राखिय नयन पुतरी कीना। आप विचार करो, जिनके चरण इतने कोमल हैं, जिनमें कमल का पराग भी चुभता है, तो उन किशोरी जी के कर कमल कितने सुकोमल होंगे। और उन सुकोमल कर कमलों से भी राम जी के चरणों को दबाने में संकोच अनुभव कर रही हैं, इनको पीड़ा न पहुंच जाए। ये क्या है? देखो, भगवान की अनुभूति प्रेमियों को कैसी होती है महाराज जी? अनुभव भाव के अनुरूप होता है। अब हमारे वृंदावनी रसिकों का अति सुकोमल भाव है और उस अति सुकोमल भाव के कारण प्रियालाल जी सुकुमारता की चरमावधि, और उसी से सब, उसी पे पूरी उपासना का सिद्धांत उसी पर टिका हुआ है। कहने की आवश्यकता नहीं, रसिकाचार्यों की पवित्र वाणियों को देखो। क्या कोमलता है! ये क्या है?
भाव की कोमलता। हमारे वृंदावन की एक घटना है। मैं नाम विस्मृत हो रहा हूं, महाराज जी को स्मरण में होगा तो बताएंगे। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की परंपरा के एक रसिक उनके गुरुजी ने उनको कहा कथा सुन के आओ। वो कथा सुनने गए। ये भाव की कोमलता बता रहे भैया जी। तो उस कथा में उस दिन केसी का उद्धार, केसी घाट पर केसी दैत्य का भगवान ने वध किया। तो केसी उद्धार की कथा सुनकर वे रसिक मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। श्री कृष्ण ने केसी का संहार किया, ये सुनकर वे बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। ऐसे हो गए माने चेतना उनकी चली गई। हाहाकार मच गया, उठाया उनको, होश में आए तो रोने लगे। हमारे प्राण जीवन धन श्री लाल जी, जिन अतिशय सुकोमल कर कमलों से प्रिया जी की वेणी में पुष्प की रचना करते हैं, वेणी श्रृंगार करते हैं, जिन अति सुकोमल चरणों को किशोरी जी के अपनी अंक में पधराकर अपने करतल से में रखकर निहार निहार कर जावक की रचना करते हैं, उन सुकोमल कर कमलों से उस घोड़े का स्पर्श उन्होंने कैसे किया होगा, कितनी पीड़ा पहुंची होगी मेरे प्राण जीवन धन को। बेहोश हो गए। गुरु जी बोले कथा सुनने अब मत जाना। क्यों? वो कथा सुनने का स्तर तुम्हारा खत्म हो गया। ये है रस की भाव की कोमलता। वहां कठोरता सहन नहीं होती है। भाव के अनुरूप अनुभव होता है। ज्ञानियों के ठाकुर को भूख प्यास नहीं लगती, ठंडी गर्मी भी नहीं लगती। वो तो कुछ मंत्र बोलकर गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि कर दिया, हो गई पूजा। और हम लोग सर्दी में सिगड़ी धराते हैं सामने, हैं? ज्ञानियों के ठाकुर, कर्मकांडियों के ठाकुर बिना नहाए नहीं खा सकते। यहाँ तो मंगला में ही भोग धरा देते हैं। ये क्या है? तो शास्त्र की तो मर्यादा का पालन नहीं है, मर्यादा का पालन नहीं है। ऐसा क्यों भाई? ये क्या है? ये है भाव, भावग्राही जनार्दन। सब भाव के ऊपर टिका हुआ है। भाव शून्य व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है कहीं भी। भाव संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ सर्वत्र है। महाराज जी, भाव शून्य होवे तो वृंदावन में रहकर वृंदावन का अनुभव नहीं है, और भाव संपत्ति से युक्त होवे तो पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी वृंदावन के बाहर भी पधारते। स्त्रियों को कुआं पर पानी भरते देख लिया, भावावेश हो गया। गैया को दोहते हुए देख लिया, भावावेश हो गया। ये क्या है? नर्मदा जी को देखा, यमुना जी का भावावेश हो गया। पर्वत को देखा, गिरिराज जी का भावावेश हो गया। ये क्या है? ये भाव है, क्योंकि रोम रोम में श्री वृंदावन बसा हुआ है। सब कुछ भाव के ऊपर है। और भाव किसी बाजार में नहीं मिलता, भाव किसी दुकान पर नहीं मिलता। भाव इन पूज्य महापुरुषों के अनुग्रह से, इनके चरण जल से, इनकी चरण रज से, इनके अधरामृत से और इनके परम पावन समागम से, संग से उस भाव की प्राप्ति होती है। भाव की प्राप्ति ऐसे वैसे नहीं होती है।
विद्वान विद्या दे सकता है, ऐसी भावना की पूंजी जिन संतों के पास है वो आपको भाव दे सकते हैं। ये आपके बलबूते की बात नहीं है। आहा, एक बार कोई ऐसी ग्रह बाधा आई कि वशिष्ठ जी ने कहा कि इस अनुष्ठान होगा, अनुष्ठान में अखंड दीप जलेगा और उस दीपक की जिम्मेवारी तुम्हारी बड़ी बहू को लेनी पड़ेगी, जानकी जी को। अखंड दीपक खंडित नहीं होना चाहिए, बत्ती कम हो जाए तो बत्ती को आगे बढ़ाना, दीपक को अखंड रखना, सुरक्षित रखना, ये तुम्हारी बड़ी बहू रानी जानकी जी ये करेंगी तो ही अनुष्ठान निर्विघ्न सविधि संपन्न माना जाएगा। और जो अयोध्या पर अरिष्ट की छाया पड़ रही है तो फिर छाया नहीं पड़ेगी। अब गुरु आज्ञा तो सब स्वीकार करेंगे कि नहीं, पर जब माताओं के कान में बात पड़ी तो माताएं मचल गईं। बोली अरिष्ट रहे चाहे जाए, गुरुजी की तपस्या किस दिन काम आएगी? हैं? मेरी लाडली सुकुमारी विदेहराज नंदनी सुनैना प्राण प्यारी दीपक की बत्ती के निकट जाएगी, उसकी गर्मी को सह कैसे सकेगी? इतना कठोर दंड मैं अपनी बहू को नहीं दे सकती। अरिष्ट रहे चाहे जाए। माताओं के भाव के आगे गुरुजी झुक गए, बोले हम अपने तपोबल से अरिष्ट को दूर कर देंगे, अनुष्ठान अब नहीं होगा। इस बात का भी संकेत गोस्वामी जी ने कहा है, जिन जानकी जी को कभी दीपक की बत्ती को आगे बढ़ाने का भी श्रम नहीं दिया गया, वो किशोरी जी कह रही हैं, हे प्राण जीवन धन, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी। राम जी ने कहा आगे आगे क्यों चलोगी? बोले मुझे अनुभव है ना आपके चरण कमल कितने कोमल हैं। राम जी ने कहा हमें अनुभव नहीं है कि तुम कितनी कोमलांगी हो। क्या तुम्हारे चरण कठोर हैं? क्या तुम्हारे कर कमल कठोर हैं? कहा नहीं, हम आपकी कोमलता का अनुभव करती हैं, आप हमारी कोमलता का अनुभव करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा और इन तीखे कांटे कंकड़ पत्थर कुश कंटक इनसे हमारा दूसरा संबंध है। हो सकता है कि आपके लिए अपना स्वभाव न छोड़ें, पर मैं अपने कोमल चरणों का जब विन्यास करूंगी तो इन तीखे कुश कंटक कांटे कंकड़ पत्थर इनके मन में एक भाव आएगा कि मेरी बहन चल रही है, क्योंकि मेरी बहन ये भी तो धरती से उत्पन्न है और हम भी धरती से ही पैदा हैं, तो अपनी प्यारी प्यारी दीदी को हम कष्ट क्यों पहुंचाएं? तो हमारा विश्वास है मेरे चरण तल का दर्शन करने मात्र से ये मक्खन के जैसी कोमल भूमि हो जाएगी और उस पर आप चरण पधराते हुए चलेंगे, इसलिए मैं आगे आगे चलूंगी। ये मधुर भाव है। दूसरा भाव है कि मेरे भले ही पैर रक्त रंजित हो जाएं, पर मेरे प्रियतम के चरणों में कंकड़ कांटा भी चुभना नहीं चाहिए। हे प्रियतम, तुम्हारे भोजन करने पर मैं भोजन करूंगी, कुछ नहीं मिलेगा तो कभी याद ये संकेत भी नहीं करूंगी कि आज कुछ खाने को नहीं मिला। और देखो मेरे पिताजी ने कहा था इयं राघव मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्षमयीनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना।
क्या प्यारा श्लोक है। विवाह मंडप में मेरे पिताजी ने क्या कहा था, आपको याद है? हे राघव, ये सीता मेरी प्राण प्यारी बेटी है और ये तुम्हारी सहधर्मचरी है। अब सहधर्मचरी तो तब होगा जब मैं सदा आपके साथ रहूंगी। आप जाएं वन में और मैं रहूं अयोध्या में, तो मेरे पिताजी की सत्य की रक्षा नहीं होगी। आप अपने पिताजी के सत्य की रक्षा में इतने दृढ़ हैं, तो मैं अपने बाप की बेटी हूं, मैं अपने पिता के सत्य की रक्षा नहीं कर सकती क्या? मेरा कर्तव्य नहीं है मैं अपने पिता के सत्य की रक्षा करूं। मैं सहधर्मचरी हूं। दूसरी बात यह है कि क्या देह की छाया देह से अलग जा सकती है? क्या सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर जा सकती है? यदि सूर्य की प्रभा चंद्रमा की शीतलता चंद्रमा को छोड़कर जा सकती हो, तब आप कुछ दूसरी बात कह सकते हैं। जब ये त्याग नहीं कर सकती तो भला मैं आपसे वियुक्त कैसे होंगी? और आपने कहा कि अपने पिता के यहां तुम्हारा मन न लगे तो तुम अपने पिता के पास चली जाना या यहीं रहना, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। और 14 वर्ष बीतने में समय कितना लगेगा? दिवस जात नहीं लगे 12। जानकी जी ने कहा, भगवान ये बात सुनकर के हमारे मन में बड़ी पीड़ा पहुंची है। नारी का प्राण सर्वस्व उसका पति होता है, तो सुख दुख में सहभागिनी होती है। आप वन में कष्ट भोगें, मैं महलों में सुख भोगूं। पतिव्रता नारी जेठ का आदर करती है, देवरों का आदर करती है, और भी सबका आदर करती है, सबका सम्मान करती है। किसके नाते? पति के नाते, पति संबंध से करती है। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं आपको छोड़ के अपने पिता के पास चली जाऊं? ऐसी हल्की बात आपके मुख से शोभा नहीं देती। मैं आपका आश्रय छोड़कर आपके भाइयों का आश्रय लेकर रहूं? मेरे सभी नाते आप से हैं और आपके नाते से हैं। इसलिए भक्ताम हमारे मन में आज ऐसी आ गया, वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक जरूर बोलेंगे। भक्ताम पतिव्रताम दीनाम, एक विशेषण है। भक्ताम पतिव्रताम दीनाम माम समाम सुख दुखयो। मैं आपकी भक्ता हूं, पतिव्रता हूं, दीना हूं, सुख दुख में समान हूं। इसलिए ने तुम रहसिका कुत्स समान सुख दुख नी। समान सुख दुख का अनुभव करने वाली मुझे आप ले चलें। मैं सत्य कहती हूं, न कभी माँ की याद करूंगी, न पिता की याद करूंगी, न अयोध्या का स्मरण करूंगी, न ही मिथिला का स्मरण करूंगी। ऐसा कहते कहते किशोरी जी के नेत्रों से जलधारा बहने लगी। तस्या स्फटिक संकासम बारी संताप संभवम नेत्राभ्याम परिशुश्राभ्य शुश्राव पंकजाभ्याम विगोदकम। जैसे कमल के दलों से पानी लुढ़के ऐसे नेत्रों से श्रुपात होने लगा। राम जी समझ गए
कि ये प्राण त्याग यदि मैं मना करूंगा, तो राम जी ने कहा अनुगच्छस्व माम वीरी सधर्मचरी भव। अब यहाँ सहधर्मचरी भव ये क्या है? क्या आप कह रही हैं कि मैं भी अपने पिता के सत्य की रक्षा करना चाहती हूँ? हाँ, एक बात और मेरे ध्यान में आई। जानकी जी ने कहा पद्म पुराण में, जानकी जी ने कहा कि मेरा हाथ नारद जी ने बचपन में देखा था, तो उन्होंने कहा था कि इसको अपने पति के साथ बन जाना पड़ेगा। तो महाराज, नारद जैसे ऋषियों की बात आप झूठी कर रहे हैं? तो हमारे हाथ में लिखा है वनवास, वो आप हमको राजमहलों में वास देना चाहते हैं। कई कारण गिनाए हैं, इसलिए आप हमको साथ ले चलें। और महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज भी जाने के लिए तैयार हो गए। राम जी ने खूब समझाया और श्री लक्ष्मण की जननी सुमित्रा ने सहर्ष लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दी, हर्ष पूर्वक आज्ञा दे दी कि तुम राम जी के साथ जाओ। बेटा, रामम दशरथम विद्धि, यह है सुमित्रा जी का त्याग। आज के बाद पिता के स्थान पर, तुम्हारे पिता के स्थान पर श्री रघुनाथ जी, राम जी, और तुम्हारी माता के स्थान पर श्री जानकी जी हैं। माम विद्धि जनकात्मजाम। और तुम्हारे लिए अयोध्या है दंडकारण्य, और अयोध्या तुम्हारे लिए अयोध्या है दंडकारण्य, और दंडकारण्य है अयोध्या। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्या मटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। श्री वृंदावन बिहारी। यहां तक कह दिया, बेटा आज मैं वस्तुतः पुत्रवती हो गई, क्योंकि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बांझ भई बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। आज मेरा मातृत्व सफल हो गया। राम जी तुम्हारे लिए ही बन जा रहे हैं, तुमको सेवा का सौभाग्य प्रदान करने के लिए बन जा रहे हैं। जहां राम तहां अवध निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक जाओ। पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी चक्रवर्ती महाराज के निकट पहुंचे। अपनी गोद में महाराज ने बिठा लिया है। पर्यंक पर महाराज को बिठाया गया। पर्यंक पर ही राम लक्ष्मण जानकी बैठ गए हैं। भगवान श्री दशरथ जी महाराज रुदन कर रहे हैं। और महाराज जी वाल्मीकि में तो ऐसी विचित्र बात दशरथ जी ने रोते हुए कही है। दशरथ जी ने कहा, राघव, कैकई ने मुझे ठग लिया, मैं कैकई के वरदान से मोहित हो गया। अब मेरी एक इच्छा है कि अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्यमाम। आज ही मुझे कारागार में डाल करके और तुम अयोध्या के राजा बन जाओ। मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन का यापन कारागृह में करूंगा।
क्योंकि मुझे प्रसन्नता होगी मेरे राम सिंहासनासीन हैं, और राम जी के सिंहासन पर बैठने से प्रजा आनंदित है, सुखी है। क्योंकि राजा राम जानकी राम, राजा राम जानकी राम, आनंद अवधि अवध रजधानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। राम जी ने कानों पर हाथ रख लिया। पिताजी, इस आदर्श की स्थापना के लिए हमने अवतार लिया है। ये आदर्श तो कंस स्थापित करेगा। अपने बूढ़े बाप उग्रसेन को जेल में डाल के खुद राजा बनेगा, हैं? राम राज्य का आदर्श स्थापित करना है, पिताजी को जेल में डाल करके, हैं? राम जी ने कानों पर हाथ रख लिया और बहुत समझाया बुझाया। सुमंत्र जी ने भी व्यथित होकर के कैकेयी को कुछ कठोर वाणी से कहा है, और कैकेयी ने कहा कि अब विलंब नहीं करना चाहिए और स्वयं मुनियों को धारण करने योग्य वस्त्र, कमंडल और मृगचर्म, चीर, ये सब वहाँ ला करके रख दिए। राजाओं के ये सब सुरक्षित होता था, क्योंकि राजाओं को जाना है ना। समय से वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम, वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनु, राजाओं की व्यवस्था होती थी, सब सामने रख दिया गया। राम जी को तो अभ्यास है, महात्माओं में ही रहे बचपन से, वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र जी के साथ, उन्होंने तो फटाफट पहन लिया मुनि वस्त्रों को। पर श्री जानकी जी देखकर सहम गई। उन्होंने देखे नहीं थे अब तक कपड़े कैसे पहने जाते हैं, ऊपर कौन सा पहना जाता, नीचे कौन सा पहना जाता। उस समय सीता जी की रेशमी साड़ी पर राम जी स्वयं बलकल वस्त्र बांधने लगे। चीरम बबंध सीताया कौशेयस्योपरि स्वयं, और इस दृश्य को कोई नहीं देख सका, सब विकल हो गए। कहां तक कहें, महाराज श्री वशिष्ठ जी का धैर्य भी डिग गया और वशिष्ठ जी भी एकदम क्रुद्ध हो गए। वशिष्ठ जी ने यहां तक कह दिया कि राम जी को वनवास मिला है, जानकी जी को वनवास नहीं मिला है। राम जी जाएं वन, पर मैं घोषणा करता हूं आज ही सिंहासन को अलंकृत विदेहराज नंदिनी करेगी। हम सब मिलकर कार्यभार देखेंगे, लेकिन ये बन नहीं जाएगी। चीरे गृहीते तुतया सबास्पो नृपतेर गुरु। वशिष्ठ जी भी रोने लग गए और कहा कि नहीं तो तुम जा रही हो तो हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। अयोध्या के पशु पक्षी कीट पतंग भी अयोध्या छोड़कर चल पड़ेंगे। कैकेयी, तू अकेली निर्जन अयोध्या में निवास करना। मुझे अपने प्रिय शिष्य भरत पर विश्वास है, भरत तेरे मनोरथ को कभी पूरा नहीं होने देगा। धन्य है। एक बड़े प्रसिद्ध राष्ट्र कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त। बुंदेलखंड की धरती पर ही उनका जन्म हुआ था, चिरगांव।
उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, हाथ हटा, कौशल्या जी कह रही है, हाथ हटा ये बल कल हैं, हाथ हटा। बेटी हाथ से छूना नहीं इन कपड़ों को, क्योंकि हाथ हटा ये बल कल हैं। वृक्षों की छाल से बने हुए कपड़े, कठोर वस्त्र हैं। हाथ हटा ये बल कल हैं, मृदुतम तेरे ये करतल हैं। यदि ये छू जावेंगे, यदि ये छू भी जावेंगे तो छाले तेरे पड़ जाएंगे। यदि छू भी गए ना तो तुम्हारे हाथ में छाले आ जाएंगे। और महाराज श्री दशरथ जी महाराज ने भी रोकने का बहुत प्रयास किया और राम जी वनवासी रूप धारण करके वहाँ से चल पड़े हैं। संपूर्ण प्रजा अत्यंत वियोग से व्यथित हो रही है। दशरथ जी महाराज उठकर के पीछे दौड़ने लगे हैं, माताएं पकड़ती हैं। रथ पर सुमंत्र को रथ में बिठाकर ले जाने की आज्ञा दी है। राम जी चल पड़े हैं और रथ दिखता रहा, रथ का दिखना बंद हो गया तो दशरथ जी मूर्छित हो गए हैं। उठा करके दशरथ जी को लाया गया है। दशरथ जी को होश आया तो उन्होंने देखा मैं अब भी कैकेयी के महल में हूँ। क्रुद्ध हो गए हैं, बोले आज से मैं तेरा त्याग करता हूँ। यहाँ और वहाँ अब कोई मेरा तेरा संबंध नहीं। क्योंकि मेरे सारे नाते राम जी के नाते से, और जिसका राम जी से नाता नहीं उससे मेरा क्या नाता। और कहा कौशल्या अब तक मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मैं सबसे अधिक आदर कैकेयी राजनंदिनी का करता आया, लेकिन अब इस संकट की घड़ी में कौशल्या तुम मुझे आश्रय दो, मुझे अपने महल में ले चलो, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। दशरथ जी कौशल्या जी के महल में चले। राम जी ने तमसा तट पर निवास किया। इतनी प्रजा रोती विलखती चली आई है, ये बेचारे कहाँ कहाँ कष्ट भोगेंगे। रात्रि में ही राम जी उठ करके सुमंत्र जी को उठा करके खोज मारी रथ हाँ कहू ताता, ऐसे रथ चलाओ कि रथ के चिन्ह न दिखाई पड़े, लीक न दिखाई पड़े। और प्रातःकाल बेचारे उठे, बोले आज निद्रा ने हमें बहुत दुख दिया, हम सो गए तो हमने सब कुछ खो दिया। रोते हुए वे लौट करके अपने अयोध्या जी में आ गए। लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते हैं, जानकी जी की प्रशंसा करते हैं अयोध्यावासी। और महाराज अयोध्या वासियों में कितना श्री राम प्रेम है इसका वर्णन महाराज किया गया है। राम जी ने अयोध्या को प्रणाम किया है और निषाद राज गुह को पता चला है। निषाद राज गुह आए हैं, अर्घ आदि निवेदित किया है। राम जी ने कहा नहीं, मैं इस समय राजकीय सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता के सत्य की रक्षा करना चाहता हूँ। तपस्वी का क्या सम्मान, स्वयं दासास तपस्विना, तुम्हारे द्वारा लाई हुई किसी वस्तु को हम स्वीकार नहीं करेंगे। निषाद राज गो दुखी हो गए, प्रभु ऐसा क्या अपराध मेरा। बोले नहीं, तुम मेरे पिता के अश्वों का सत्कार कर दो, उससे मेरे पिता का सत्कार हो जाएगा, और मेरे पिता का सत्कार हो जाएगा तो मेरा सत्कार अलग रह नहीं जाएगा, मेरे पिता का सत्कार ही मेरा सत्कार है। यह है राम जी की मर्यादा। पिताजी के प्रिय घोड़े उनका सत्कार कर दो तो उससे पिताजी का सत्कार, और पिताजी के सत्कार से मेरा सत्कार।
सिंसपा वृक्ष के नीचे सेज तैयार की है। लक्ष्मण और निषाद राजगुह ने मिलकर के राम जी ने विश्राम किया है और उस दिन कुछ खाया नहीं है। केवल लक्ष्मण जी जल लेके आए हैं गंगा जी का और श्री राम जी ने, जानकी जी ने केवल जल पी करके विश्राम किया है। लक्ष्मण जी वीरासन में बैठ करके पूरी रात्रि सुरक्षा में बैठे हैं। लक्ष्मण जी का निषाद राज का संवाद भी हुआ है। लक्ष्मण गीता उसको कहते हैं। लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुह को उपदेश भी दिया है। और महाराज जी इधर प्रातःकाल राम जी गंगा पार करने की तैयारी में हैं और राम जी ने निषाद राज गुह को तो कृतार्थ किया ही है, सुमंत्र जी को विदाई दी। सुमंत्र जी अत्यंत दुखित हैं, बालक के समान वे रोने लगे हैं। राम जी ने उनको बहुत समझाया है। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वाणी कही है। राम जी ने रोक दिया कि नहीं नहीं, लक्ष्मण बालक हैं, बच्चों की बातें हैं, इनको आप जैसे ज्ञानी पुरुषों को ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरी शपथ है पिताजी को ये सब बातें मत सुनाना। सुमंत्र जी वहाँ से अयोध्या के लिए चले हैं। घोड़ों की क्या दशा है, सुमंत्र जी की क्या दशा है, महाराज शब्द नहीं है। बड़ा अत्यंत करुणा से भरा हुआ यह पूरा प्रसंग है। और इधर श्री राम जी ने, कथा तो आगे हम कल कहेंगे पर एक मौके एक ठिकाने तक पहुंचा दें। राम जी ने गंगा पार किया है। केवट ने भगवान के चरण धोए हैं और भगवान गंगा पार करके तीर्थराज प्रयाग पहुँचे हैं। भरद्वाज महर्षि के यहाँ भगवान का आतिथ्य हुआ है। भगवान ने वहाँ विश्राम किया है। अब ठाकुर जी को विश्राम करने दीजिए और श्री निषाद राज गुह भी साथ में हैं, चित्रकूट तक साथ रहेंगे और इसके बाद सुमंत्र जी पहुँचेंगे अयोध्या। आगे कौन सी लीला होगी इसका हम कल श्रवण करावेंगे। अभी हमने कुछ कह नहीं पाए हैं। हम अभी कैकई की एक विशेष बात हमको कहना है, वो हम कल कहेंगे। कैकई का महात्म्य इसको हम कल कहेंगे।